चलिए भाई, सबसे पहले तो ये देखिए आवाज आ रही है कि नहीं। क्लियर है भाई? एक मिनट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, साउंड क्लियर है सभी को? और जो क्वेश्चन हमने करा दिए थे 20 तक कंप्लीट क्वेश्चन हो गए थे, और 21वां क्वेश्चन आपके लिए आज था। ठीक है, तो सीटेट के लिए आपकी क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है। 50 से अधिक क्लास हो चुकी है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं, और ये सारी की सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको कराई जा रही है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अगर आप पढ़ के चलोगे, उनका सॉल्यूशन करके चलोगे, तो एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में बन गई है, सारी की सारी क्लासेस एक जगह आपको मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य? विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशंस मोटिवेट्स स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड? ये बोला गया है लर्निंग टू अंडरस्टैंड, और इसको कौन मोटिवेट करता है? तो इसमें अगर बात करें, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन वाले तो आंसर ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ये कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पूछा था तो निष्पादन वाले तो गलती हो जाएंगे क्योंकि ये कंपैरिजन कराता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस फोकस्ड, तो ये तो गलती हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर अगर निपुणता उन्मुखी केंद्रित बिल्कुल सही लग रहा है। निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, इसको बोला है अवॉइडेंस। आप अवॉइडेंस नहीं कर सकते, मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस फोकस्ड नहीं कर सकते, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते चीजों को। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थी द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं का संभावना का सही मिलान है? अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न भाई। उल्टा पढ़ते हैं। कृतज्ञता, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। ठीक। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है, तो ये तो नहीं बोलते। चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है, ना जी ना। कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थी में अधिगम पर कम नियंत्रण होता है, तो ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञता का मतलब होता है जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है, यानी कि ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति माना जाता है भाई। यानी कि आप कोई भी स्टूडेंट है और किसी टीचर से पढ़ के गया, और फिर पेपर होने के बाद जब क्वालिफाई हो जाता है पेपर में और नौकरी लग जाती है उसकी, उसके बाद भी अगर ये बोलता है कि टीचर का बहुत बड़ा योगदान था, तो फिर ये मान लीजिएगा उसकी ग्रेटिट्यूड उसके अंतर्गत है। क्लियर है? नहीं तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी की, ये किया, वो किया। वो सारी चीज ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ देते हैं, वो अलग बात होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस वजह से इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को बताते हैं, तो वो व्यक्ति महान कहलाते हैं। क्लियर है? तो हनुमान जी गए थे एक बार, कहा? लंका में गए थे, और लंका में आग लगाकर लौट आए। ठीक है, तो हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि तुमने इतनी बड़ी लंका को आग कैसे लगा दिया? तो हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु, ये जो आग लगाई है, ये मैंने नहीं लगाई, माँ सीता के प्रताप ने, आपके आशीर्वाद ने, काका विभीषण के ज्ञान ने, ठीक है, इनके द्वारा, उनके द्वारा, सबके द्वारा बताया था, उन्होंने सबका नाम ले दिया। ठीक है, तो बोला कि इनके द्वारा मेरे को ये, मैं आग लगा पाया हूं, और मैंने आग थोड़ी फैलाई थी, मेरे पिताश्री ने आग फैलाई थी। पवन पुत्र कहते हैं ना, तो पिताश्री ने आग फैलाई थी। जल में वो समुद्र में डूबा तो वो बुझ गई। तो कहने का मतलब उन सभी को दिया, उसका उन्होंने जो कृतज्ञता थी, उन्होंने उसका जो कहते हैं ना कि एक तरीके से सफलता मिलने के बाद दूसरे को दे देना। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें उन्होंने दूसरों के लिए बोल दी थी। क्लियर है? तो इसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजन, एक स्कूल अध्यापक, अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुशासित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? फैसिलिटेट डेवलप ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स अमॉन्ग हिज स्टूडेंट, टू डू सो ही शुड। उसको क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त की गए हैं। चलिए भाई, कंठ की बात आती नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
विद्यार्थियों को केवल गलत कर देगा, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान में विचार विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित नहीं करोगे, आप प्रोत्साहित करोगे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, वैसे ही आप लगा दोगे आंसर। जैसे यहाँ डिस्करेज वर्ड दिया, यहाँ ओनली वर्ड दिया, यहाँ पर अगर हम बात करें रिपीट वर्ड दिया, तो इसी से गलत हो जाएंगे। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे पॉजिटिव पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। तो सामाजिक रचनावादी परिवेश में क्या होगा? सामाजिक रचनावादी परिवेश बैठने की स्थिर व्याख्या, स्थिर नहीं होता। अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, विद्यार्थी केंद्रित होगा, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक नहीं होगा, प्रासंगिक होता चल भी जाता। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? आगे आप पढ़ते रहिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो ज्ञान के पुनरुत्पादन नहीं होना चाहिए भाई, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण भी नहीं होने चाहिए। रिकॉल की बात करें, यहां पर अगर बात करें, दो वर्ड दे रखे होंगे। एक वर्ड है आपका रिप्रोडक्शन और रिकॉल, तो रिप्रोडक्शन और रिकॉल दोनों ही वर्ड आपके गलत हैं। विचार विमर्श चिंतन होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ आपको फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइए क्या होगा। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो। उपयोगी होनी चाहिए, अनुपयोगी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि संबंधित होनी चाहिए, संदर्भ में होनी चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत ना करती हो, जागृत करती हो। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे या ऊपर हो, और मच बियॉन्ड कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो ये भी गलत हो गया भाई। फिर सही कौन सा होगा? फिर तो आप फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, क्या है भाई? आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशंस। चलिए ये सही होगा। अनुपयोगी का मतलब हम उपयोग के बिना समझ रहे थे, ये क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो। क्लियर है? गतिविधि आपके परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं होनी चाहिए गतिविधि आपके परिवेश से जुड़ी नहीं है। ठीक है, चीजों को आप सिखा रहे हो तो वो आपके आस पड़ोस से आप लिंक करके चीजों को सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करना है, यानी कि यहाँ पर आप बच्चे को इंगेज कर सकते हो, शामिल कर सकते हो, प्रोत्साहन कर सकते हो। तो विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन में स्वयं से प्रश्न करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करना है तो वो स्वयं से प्रश्न कर सके और स्व आकलन कर सके। विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट पर से बस विषय वस्तु नकल करने के लिए, भाई नकल वगैरह मत करो। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, गलत है। प्रत्यास्मरण नहीं करना चाहिए, कंठस्थीकरण भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सरल था। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इस सवाल का राइट आंसर, बताइए। एक आध क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापा करिए भाई, आप लोग छापते नहीं हो। चलिए 28 ब्रिस कहां से आ गई भाई। निम्नलिखित में से कौन अधिगम सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर दे दो, नेगेटिव को हटा दो। चलिए, अवमानित करने का अनुभव, संसाधन समृद्ध कक्षा, स्थायी परिवेश, ये पॉजिटिव है। तो जिसमें फोर्थ आएगा वो सही होगा। तो इसमें फोर्थ नहीं आ रहा है, इसमें फोर्थ नहीं आ रहा है, इसमें फोर्थ नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही सही हो गया भाई। पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। विद्यार्थियों में पारस्परिकता बहुत ठीक है। परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्र नहीं होना चाहिए, अवमानित करने के अनुभव नहीं होना चाहिए। परीक्षा आधारित न होकर कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी आधारित परीक्षा शिक्षण शास्त्र होना चाहिए। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर भी आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर क्या होगा। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो बार बार की गई त्रुटियां, विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, ठीक लग रहा है भाई। त्रुटियों को नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ज्यादा अच्छी है।
इससे भी अच्छी है। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए। आप गलत कर रहे हो भाई, नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आंसर सही था, लेकिन उससे भी ज्यादा सही आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, लेकिन त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए। आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, और उनको तब समय समय पर आप मदद दे रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? कहीं ना कहीं स्कैप होल्डिंग का पार्ट बन जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पिछले भी पेपर में आया था शायद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? चलिए लिखिए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, फायदा मिल जाएगा।